स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर में आज केवल दो प्रमेय और पेंडिंग रहेगी जो आपके सिलेबस में पैटर्न में बेटा है 2.7 2.8 इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज थर्ड जो है उसका बेसिक फंडामेंटल से केवल कोर्स में आपके हैं और एक दो क्वेश्चन हैं बेसिक फंडामेंटल से, फिर फोर्थ भी लगातार कोर्स बेटा आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले मैं आज आप कंप्लीट कर दूंगा थ्योरम कंप्लीट हो जाए ताकि कल मैं आपको नया बेस चालू करूँ बेटा कल से, ठीक है। तो 2.7 क्या है, इसमें क्या आता है, यदि S दे रखा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, ये LD का निर्माण करता है। इफ दिस सेट मेक इन LD तो प्रूफ करना है बेटा अपने को, क्या प्रूफ करना है कि इसका सुपर सेट अधिक समुच्चय, इससे बड़ा समुच्चय, अधिक समुच्चय मतलब इससे बड़ा, मतलब क्या माने अपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 मान लेते हैं बेटा अपने, और बीटा m ये भी LD का निर्माण करेगा, ये प्रूफ करना बेटा। तो LD क्या होता है मैं फिर से सिखाता हूं आपको बेटा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 अगर ये 0 हो तो कम से कम एक मान 0 होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए, देन इट इज नोन एज LD, तो उसको हम LD कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको लेते हैं पहले S मेक एन LD, S LD निर्माण करता है, तो फॉर्मूला कहता है LD का A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 an अल्फा अगर 0 वेक्टर हो तो A1 A2 A3 में कम से कम एक मान नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 बराबर नहीं है, एटलीस्ट वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये डालते हैं नंबर 1, ठीक है। LD में क्या होता है, एटलीस्ट वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको इसको प्रूफ करना है, तो अपने करते हैं समीकरण 1 का यूज करते हैं। कैसे बेटा, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से इसमें ये ऐड करते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 दैट इज AN अल्फा n प्लस 0 बीटा 1 0 बीटा 2 0 बीटा m, सामने 0 आएगा, तो इस वेक्टर के 0 होने पर A1 A2 A3 AN में कम से कम, ये ना बेटा, कम से कम वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें एटलीस्ट वन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन क्या बनेगा बेटा, LD बनेगा, क्योंकि अब ये वेक्टर अल्फा नहीं रही है, सुपर सेट का होगा, अधिक समुच्चय का होगा, जो इसके अंदर से वैल्यू तो आएगी बेटा, इसकी वैल्यू उसके साथ में ऐड हो जाएंगे कुछ सेट्स एलिमेंट्स, तो उसको बोलते हैं सुपर सेट या अधिक समुच्चय। तो अधिक समुच्चय का पूरा पूरा ये दे रखा है, सामने इक्वल टू 0 दे रखा है, इसकी सहायता से किया, क्योंकि मैं ये जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फर्क नहीं पड़ता, ये 0 ही है बेटा, तो उसके साथ A1 A2 A3 पहले लिखा हुआ एटलीस्ट वन इज नॉट इक्वल टू 0, कम से कम एक मान 0 बराबर नहीं है, इट मींस इट मेक्स LD, तो ये LD का निर्माण करता है। अब आता बेटा नेक्स्ट टॉपिक, बेटा इसका क्वेश्चन क्या है आप वो समझाते बेटा पहले आपको। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे आपको सिंपल सिखाता है बेटा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 इक्वल टू AN अल्फा इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर ये LD है, मैं समझाता हूँ मेन वैसा क्या है, अगर ये LD हो मतलब लीनियर डिपेंडेंट हो, तो किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के L से मत कर सकते हैं, तो इसका मैं एक बुक्स में तरीका चल रहा है वो कराता हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा, क्लियर। तो इसमें बुक्स वाला तरीका जो नोट्स वाला वही करा देता हूँ, बढ़िया रहेगा बेटा। एक तरीका और भी मेरे पास दो बेटा,
वही चलने दो इसको, रहने दो बेटा एक बार। तो क्या मैं, अच्छा a1 a2 a3 अपने आते हैं नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे a2 अल्फा 2 आ सकता है इसके अंदर बीच में, a2 अल्फा 2 आ सकता है, a2 अल्फा 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं नई भाषा में, ai अल्फा, जो नोट्स में वही चलने दो बेटा, बढ़िया रहेगा, प्लस सिग्मा आई जब j बराबर नहीं है तो ए जे और अल्फा जे इक्वल टू 0। इसको अपन ऐसे लिख दिया। ये जरूरी नहीं बेटा a2 में अल्फा 2, ऐसा नहीं है, आगे ऐसे भी हो सकता है a3 अल्फा 2 a4 अल्फा 1 ऐसा हो सकता है। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, किसी एक को उधर ले जाओ बेटा, तो ai माइनस का सिग्मा j ai, सॉरी ये आई होगा कि जे होगा, ये आई अल्फा जी, इसको नीचे ले जाओ, ए आई अपॉन, ठीक है बेटा, ये जे जे कर दो बेटा इसमें। चलो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं सिंपल भाषा में कर देता हूँ। ये लिखने की जरूरत वैसे नहीं है बेटा, आप ऐसे लिख दो। चलो बुक से इजी कर दूंगा थोड़ा, मैं 2-3 मेथड है ना इसके क्लास में, और लो तक थोड़ा सा इजी है। एक काम करते हैं, इसमें 1 को अलग कर दिया मैंने और जे को अलग कर दिया, पोर्शन सिग्मा लगा दिया, इसको उधर ले जाओ, ए आई, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, आई नॉट इक्वल टू जे लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आपको लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी बेटा, ए जे अल्फा जे, इसको नीचे ले लो, ए जे अपॉन ए आई इंटू अल्फा जे। तो मतलब क्या हुआ, इसको मैंने कांस्टेंट मानो बेटा, सिग्मा लैम्डा के लिख देता हूं इंटू अल्फा जी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इस निष्कर्ष निकला किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के एलसी के रूप में कर सकते हैं। वी रिप्रेजेंट वन वेक्टर इनटू एलसी फॉर्म टू द अनदर वेक्टर्स। अब उल्टा मतलब एलसी फॉर्म व्यक्त करेंगे तो वो एलडी होगा हमेशा। वापस कहता हूं मैं आपको इस चीज को बेटा, शुरू आप समझ लो, ये एलडी है। जब ये एलडी है वेक्टर, तो किसी एक वेक्टर को दूसरे के एलसी की फॉर्म कर सकते हैं। इफ दीज वेक्टर्स आर एलडी देन वी रिप्रेजेंट वन वेक्टर इन एलसी फॉर्म टू द अनदर वेक्टर्स। तो उसके लिए ये 0 दे रखा है और ये नॉट इक्वल टू 0 मान रहे हैं अपने। तो उस केस में क्या कहते हैं, जो नॉट इक्वल टू 0 में एक को तो ऐसा मान लिया, बाकी सबको एक सिग्मा मान कर दिया। इसको मैंने ऐसे कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये ए आई अल्फा ही हो गया, बाकी मैंने ए जे अल्फा से कर दिया, सिग्मा कर दिया, उसको उधर लेके, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। बी पार्ट क्या है, मतलब बी पार्ट उल्टा है। उल्टा मतलब एलसी दे रखा है और आपको एलडी देना है। सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n मेक एलसी, एलसी बना रहे हैं, तो अल्फा को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा 1 को a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 an अल्फा, सब इधर ले जाओ बेटा, अल्फा 1 डॉट 1 ये हो गया बेटा, a2 अल्फा 2 माइनस का an अल्फा इक्वल्स टू 0 बेटा। अब देखिए इनके गुणांक में चाहे सब 0 हो सकते हैं, मान लिया आपने, लेकिन एटलीस्ट 1, ये 1 गुणांक है ना बेटा, ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एलडी का निर्माण करेंगे। तो कम से कम एक गुणांक, एक ऑप्शन नॉट इक्वल टू 0 होता है, इट मेक्स एन एलडी। याद आ गया, और ये आपका आंसर आ गया। कैसे वापस आता हूं, ये एलसी निर्माण कर रहे हैं, तो प्रूफ करना है ये वेक्टर एलडी होते हैं। तो एलसी निर्माण करने में किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के एलसी में दे रखा आपको, ठीक है। अब एलसी में दे रखा, इन सबको इधर लेके इक्वल टू क्या आ गया, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर के बाद में आपको पता होगा कम से कम एक मान 0 नहीं हो सकता। तो पहली बात 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका बाकी सब 0 हो सकते हैं, मान लिया आपकी बात, लेकिन कम से कम एक मान 0 नहीं, इसका मतलब दिस मेक एन एलडी, और ये एलडी का निर्माण करता है। इस तरह बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। परमानेंट पेपर डेट 2.9 पर में आपके पैटर्न काम का नहीं बेटा, आपके ना सिलेबस पैटर्न में आपके हैं, इसलिए मैं इतना ही करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसका बेसिक फंडामेंटल कुछ थ्योरम्स वही कराने इसमें, क्योंकि उसका बेसिक आगे काम काफी आता है, तो इसलिए इसको कराना जरूरी है बेटा। उसको मतलब बेसिस एंड डायमेंशन, मतलब कि आधार और विमा,
ठीक है, इसका इस चैप्टर से लिंक है। तो शुरू के 3 चैप्टर में एक यूनिट बनती है बेटा, एक यूनिट बनती है, उसमें एक अथवा आता है, एक दूसरा छोड़ना होता है बेटा अपने को। इसलिए इसका केवल 3rd चैप्टर का बेटा बेसिक्स कुछ परमेश 1-2 क्वेश्चंस कराने स्टेप्स केवल, फिर आगे लगातार आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आज इतने कराऊंगी कि आज 2 ही पढ़ में बेटा से इसमें चैप्टर का नया चैप्टर कल शुरू से स्टार्ट हो जाए बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।